हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे कलर विजन इन आर्थ्रोपोड्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ी सी फिजिक्स बिहाइंड कलर विजन। आप देखोगे कि हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो कि कॉस्मिक रेज से लेकर ब्रॉडकास्ट बैंड रेज तक का बना हुआ ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि 10⁻⁻12 मीटर से लेकर 10⁻3 एंड सो ऑन। इतने वेव इतने मीटर किलोमीटर लेंथ का वेवलेंथ का बना हुआ है। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक बहुत ही नैरो रेंज है जो कि वेरी करती है 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर तक। और ये वो रेंज है जिसमें हम देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, इमीडिएटली जस्ट 380 नैनोमीटर से जो लोअर रेंज है उसे हम कहते हैं इमीडिएटली अल्ट्रावायलेट रेज, और 740 नैनोमीटर से हायर वेवलेंथ की जो रेंज है उसे हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज, राइट। अब नाउ वी कम टू द एक्चुअल टॉपिक, कलर विजन। कलर विजन क्या है? ये वो एबिलिटी है वेर इन द एनिमल इज एबल टू डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट दे एमिट। तो ये डिफ्रेंशिएट करने की बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द कलर दे एमिट, इस एबिलिटी को बोलते हैं कलर विजन। ठीक है, और आपको बता दें कि जैसे ह्यूमन बींग्स में भी, हायर एनिमल्स में भी देर आर सर्टेन सेल्स नोन एज रॉड सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, कौन सेल्स, रॉड सेल्स हेल्प अस टू सी ड्यूरिंग डार्क लाइट, डार्क, एंड कौन सेल्स हेल्प अस टू सी ड्यूरिंग ब्राइट लाइट, इन ब्राइट लाइट। अब रॉड सेल्स अगर आप देखो मैक्सिमली दे आर एक्टिव एट 550 नैनोमीटर। कौन सेल्स जो हैं वो आप मैक्सिमम एक्टिवेशन शो करते हैं 555 नैनोमीटर। अब 550 से 559 नैनोमीटर की जो रेंज है, इस बीच जो है दोनों सेल्स बराबर एक्टिव होते हैं। तो इस तरह की जो वेवलेंथ है जो कि 550 से 555 की है, जिसमें दोनों सेल्स जो हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स इक्वली एक्टिव होते हैं, जो विजन वो क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं मीजोपिक विजन। ठीक है, नाउ अब हम करें कलर विजन इन आर्थ्रोपोड्स। तो सबसे पहले एक नोबेल लॉरिएट थे कार्ल वॉन फ्रिश। 1914 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ही बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ही केम टू द कंक्लूजन कि जो हनी बीज है दे आर दे रिस्पॉन्ड टू ब्लू लाइट, राइट। यानी कि हनी बीज आर एबल टू डिस्टिंग्विश दिस कलर, दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू ब्लू कलर। इसी तरह स्कीबैक और एंडरसन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बीटल पर एक्सपेरिमेंट किया। वो बीटल थी एलियोकोरा बाइलिनियाटा। इस बीटल को जो है अलग अलग डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के या डिफरेंट वेवलेंथ के स्टिमुलाई दिए, और इस बीटल ने एक इस स्टिमुलस को पहचाना जो कि 365 नैनोमीटर का था, जो कि अल्ट्रावायलेट रेंज में फॉल करता है। दूसरा जो है डिस्टिंग्विश किया वो था 545 नैनोमीटर का स्टिमुलाई जो कि ब्लू ग्रीन रेंज में फॉल करता था। यानी कि जो बीटल है इट कुड डिफ्रेंशिएट ओनली बिटवीन दीज टू वेवलेंथ, राइट। नाउ अगर आप देखेंगे कि ये जो है, बट ये बीटल जो कभी इट नेवर रिस्पॉन्डेड टू रेड कलर, यानी कि रेड लाइट को ये नहीं पहचान पाई। नाउ इसी तरह अलग अलग इंसेक्ट्स की, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई अलग अलग तरह के विजन है। ठीक है, जो सबसे पहले अगर हम देखें दैट इज बाइक्रोमैटिक विजन। बाइक्रोमैटिक विजन का एज द नेम इंडिकेट, बाई मीन्स टू, यानी कि व्हेन एन इंसेक्ट इज एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू कलर्स, यानी कि अगर किसी इंसेक्ट के पास दो तरह के फोटो रिसेप्टर हैं और वो दोनों फोटो रिसेप्टर्स जो इंडिविजुअली न्यूरॉन को एक्टिवेट कर रहे हैं, उन इंसेक्ट्स में जो विजन होता है वो होता है बाइक्रोमैटिक विजन। जैसे कि एक्सॉव ने, एक साइंटिस्ट था, उसने जो है एक एंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। दैट एंट वॉज फॉर्मिका क्यूनिकुलेरिया, फॉर्मिका क्यूनिक। इस एंट को जो है अलग अलग वेवलेंथ के स्टिमुलाई दिए थे, और बट दिस एंट रिस्पॉन्डेड ओनली
टू अ वेवलेंथ दैट इज 360 नैनोमीटर, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेंज में फॉल करती है. एंड इट ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू वेवलेंथ ऑफ स्टिमुलाई ऑफ वेवलेंथ 590 नैनोमीटर, जो कि ग्रीन येलो रेंज में फॉल करती है विजिबल स्पेक्ट्रम में. ठीक है, यानी कि एंट के पास दो तरह के फोटो रिसेप्टर है. इसीलिए अगर हम विजन कहें तो उसके पास कौन सा विजन है? बाइक्रोमैटिक विजन है. बट दिस एंट वॉज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्योर कलर एंड मिक्सचर ऑफ कलर. ठीक है, तो इनका जो कलर स्पेक्ट्रम था वो बहुत ही लिमिटेड था. नाउ नेक्स्ट, इफ यू सी टाइप ऑफ विजन, दैट इज ट्राइक्रोमैटिक विजन. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है कि जो है द एनिमल इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 डिफरेंट कलर्स. से फॉर एग्जांपल हायर एनिमल्स में देखो, ह्यूमन बीइंग्स में देखो कि आई जो रेटिना में 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर देयर, और यू कैन से 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स आर देयर, जिनको हम कहते हैं अरिथ्रोलैब्स. पिगमेंट होगा तो क्या कहेंगे? अरिथ्रोप्सिन, राइट. देन cyanolabs, and third one is chlorolabs. जो अरिथ्रोलैब्स है दैट इज सेंसिटिव टू रेड लाइट, cyanolabs आर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट, chlorolabs आर सेंसिटिव टू ग्रीन लाइट. यानी कि ह्यूमन बींग्स और जो हायर एनिमल्स है, वो कॉर्डेट्स है, दे हैव एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 3 कलर्स, एंड दैट मीन्स इंडिविजुअल कलर को भी रिस्पॉन्ड करते हैं. दे ऑल्सो डिस्टिंग्विश द मिक्सचर ऑफ कलर ऑल्सो फ्रॉम प्योर कलर. तो इस तरह की जो एबिलिटी जो हमने ह्यूमन बीइंग की डिस्कस की है, सेम वे इंसेक्ट्स ऑल्सो पजेस ट्राइक्रोमैटिक विजन. इन्होंने क्या किया कि जैसे हनी बीज है, दे आर ऑल्सो ट्राइक्रोमैटिक. बम्बल बीज हैं, ठीक है, या फिर कुछ बटरफ्लाइज हैं जो कि ट्राइक्रोमैटिक होती हैं. और based on the experiments it was found that these insects, they responded to a stimuli of wavelength 360 nanometer. Then at 360 nanometer यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को रिस्पॉन्ड किया. 440 नैनोमीटर का मतलब है कि दे रिस्पॉन्डेड टू ब्लू टू वायलेट कलर. Then the third one was 588 nanometer wavelength stimuli, जो कि फॉल करता है ग्रीन टू येलो रेंज में. ठीक है, तो अगर आप देखो कि इनका स्पेक्ट्रम जो है थोड़ा सा वाइड है. हालांकि ये फोटो रिसेप्टर जो है ह्यूमन बीइंग के फोटो रिसेप्टर से बहुत ही अलग है. हाँ, बट दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर एंड मिक्सचर. ऐसा नहीं कि मिक्सचर को नहीं पहचान पाते, नहीं, मिक्सचर ऑफ कलर्स को भी ये डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, अनदर थिंग इज़ दैट अगर आप देखो कि जो हनी बीज है, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, जो कि हम परसीव नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये फ्लावर्स के ऊपर अलग अलग पैटर्न बनाती है. ठीक है, और वो जो अलग अलग पैटर्न्स अल्ट्रा वायलेट रेज बनाती है, वो पैटर्न्स जो हैं वो हनी बीज जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं. एंड दे डिफ्रेंशिएट, दे you can say make a decision which flower to visit or which flower is not to be visited. तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज उन पैटर्न्स की हेल्प से मदद करती हैं. इवन एक बटरफ्लाई, वेरी कॉमन बटरफ्लाई है मोनार्क बटरफ्लाई. मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ. ये देखो, ये क्या है? मोनार्क बटरफ्लाई है. इफ़ यू सी, ये मोनार्क बटरफ्लाई अगर आप देखोगे तो ये इट ट्रेवल्स अराउंड 2000 माइल. और ये 2000 माइल जो है कौन गाइड करता है? अल्ट्रा वायलेट रेज. यानी कि मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क अल्ट्रा वायलेट रेज को रिकॉग्नाइज कर और उस को ये अल्ट्रा वायलेट रेज helps the butterfly to migrate for 2000 miles. Plus one more thing is that this photoreceptor, they have pigment. और ये pigment cells जो है ना, what they do, that these pigment cells, they act as transducer. ट्रांसड्यूसर का काम क्या है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ना,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, इफ़ यू सी, दे कन्वर्ट दीज ट्रांसड्यूसर इनटू केमिकल एनर्जी। आगे समझ में? ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो है एनर्जी जो है न्यूरॉन को एक्टिवेट करती है, और न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे तो अकॉर्डिंगली you know they will gives you can say the animal would respond to perceive that color। ठीक है। अब तुम्हें पता है कि कंपाउंड आइज में रेटिन्यूलर सेल्स हैं, और ये रेटिन्यूलर सेल्स जो हैं ये अलग अलग तरह के पिगमेंट्स बनाते हैं जो कि रैबडोम में स्टोर किए जाते हैं, राइट। Now we come to the next type of vision, trichromatic। ट्राइक्रोमेटिक के बाद आता है टेट्राक्रोमेटिक। थर्ड टाइप ऑफ विजन जो है वो टेट्राक्रोमेटिक है। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं दे हैव 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर सेल्स, यानी कि दे हैव 4 डिफरेंट चैनल्स एंड विच हेल्प देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, यानी कि ये जो विजन है ये वो विजन है जहाँ की रेंज जो इवन ह्यूमन आई तक भी नहीं पहुँच पाती। ठीक है, और ये जो है देखने को मिलता है फिशेस में, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब में जो है टेट्राक्रोमेटिक विजन जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की तो टेट्राक्रोमेटिक विजन है उसकी रेंज कहाँ लाई करती है, 300 नैनोमीटर से लेकर इफ यू सी 700 नैनोमीटर तक। यानी कि आप देखो कि ये अल्ट्रा वायलेट टू पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम तक जो है टेट्राक्रोमेटिक विजन जो है वेरी करता है। और इवन जो हनी बीज है ना वो अल्ट्रा वायलेट रेंज की वेवलेंथ को भी डिटेक्ट कर लेती है। तो फ्लावर्स जो हैं दे एमिट वेवलेंथ ऑफ बिलो you can say visible range, that is they emit wavelength of ultraviolet range। और उन वेवलेंथ्स को कौन रिस्पॉन्ड करता है, हनी बीज रिस्पॉन्ड करती हैं या पॉलिनेटर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि फ्लावर्स जो हैं अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज करते हैं विच आर परसीव्ड बाय ग्रेट पॉलिनेटर एंड हैंस पॉलिनेशन। और अगर आप देखोगे कि जो है टेट्राक्रोमेटिक विजन में इवन जिस इंसेक्ट्स में जिन एनिमल्स में टेट्राक्रोमेटिक विजन है वो अगर ह्यूमन बीइंग को कोई कलर सेम लग रहा है ना तो उन कलर्स को भी डिस्टिंग्विश कर लेते हैं विद टेट्राक्रोमेटिक विजन, करेक्ट। तो इतना विजन जो है वो शार्प होता चला जाता है, डिस्टिंग्विशिंग कैपेसिटी जो है इतनी क्लियर होती चली जाती है। नेक्स्ट इज आफ्टर टेट्राक्रोमेटिक विजन देयर इज पेंटाक्रोमेटिक विजन। अभी तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। पेंटाक्रोमेटिक का मतलब क्या है कि 5 तरह के 5 डिफरेंट स्टिमुलाई ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ कुड बी डिटेक्टेड बाय दीज एनिमल्स विच पजेस पेंटाक्रोमेटिक विजन। जो पेंटाक्रोमेटिक विजन जो है नोटेबली शुरू में जैसे पिजन है, राइट। पिजन्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पेंटाक्रोमेटिक विजन। इवन जो है बटरफ्लाइज हैं जैसे पेपिलियो बटरफ्लाइज हैं, ये देखो ये पेपिलियो बटरफ्लाई, दिस इज ऑल्सो पेपिलियो बटरफ्लाई, दिस इज ऑल्सो पेपिलियो बटरफ्लाई। यानी कि ये वो इंसेक्ट्स हैं जो कि जिनकी जो रिस्पॉन्स है टू वेरियस वेवलेंथ्स वो बहुत ही वाइड रेंज का है, और इनमें जो कलर रिसेप्टर्स है वो 5 तरह के हैं, करेक्ट। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर टू यू। Thank you very much.